मैं अपनी स्कूल टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी टीचर घर में अकेली रहती है। टीचर 38 साल की जवान और बहुत खूबसूरत थी। मैं 17 साल का हो रहा था। मुझे अपनी टीचर बहुत पसंद थी। सब छुट्टी करके चले जाते लेकिन टीचर मुझे लेट से छुट्टी देती। एक दिन टीचर ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। वापसी पर बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं काफ़ी भीग चुका था। जब टीचर के घर पहुंचा तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने टीचर से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि चाय पी लो फिर घर चले जाना। यह कहकर टीचर किचन से चाय लेने चली गई। एक दिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि टीचर कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। 10 मिनट गुजर चुके थे। टीचर के चाय टेबल पर रखी। मैंने चाय पी ली लेकिन टीचर ने अपने लिए चाय ना बनाई। मैंने उनसे घर जाने की इजाज़त मांगी तो कहने लगी, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब बारिश कम होगी तो फिर चले जाना। मैं टीचर की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया। मेरे गीले कपड़े थे जिनकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टीचर के बिस्तर पर लेटूं। इतने में टीचर भी मेरे पीछे कमरे में दाखिल हो गई और मुझे खड़ा देखकर कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं बिस्तर साफ कर लूँगी, तुम आराम से लेट जाओ। मैं जैसे ही बेड पर लेटा तो टीचर मेरे सामने कपड़े बदलने लगी। मैंने शर्म से आंखें झुका ली। जब मैंने आंखें खोली तो देखा था ही रह गया। टीचर ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुआ था। वह धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं पहली बार किसी औरत को ऐसी हालत में अपने इतने करीब देख रहा था। लेकिन तब मुंह खुले का खुला रह गया जब टीचर ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर, अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था। मैं पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी क्योंकि घर पर मेरी बीमार माँ थी। टीचर को किसी दूसरी टीचर के घर कुछ किताबें पहुंचानी थी। रास्ते पर टीचर का घर पहले पड़ता था और मेरा घर काफ़ी दूर था, इसीलिए मैं भीगते हुए टीचर के घर पहुंच गया। मुझे अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं भी आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वह भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। मैं टीचर के घर पहुंचा। मेरा कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था। मेरे होंठ ठंड से नीले पड़ रहे थे। टीचर ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो कहने लगी, थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ और जब बारिश हल्की हो तो फिर चले जाना। मौसम बहुत ख़राब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। टीचर के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। मैंने टीचर को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। टीचर कहने लगी, नहीं, उन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हुए हो, वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं ज़रूर सारी रात परेशान रहूँगी। इसीलिए बेहतर है यह कि तुम कुछ देर रुक जाओ। मैं तुम्हें गरम गरम चाय पिलाती हूँ, कुछ देर ठहर कर चले जाना। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, टीचर कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं बहुत ही गरीब घराने से बिलोंग करता था। मेरी माँ इसी वजह से दूसरों के घरों में काम करके गुजारा चला रही थी। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं एक जनरल स्टोर में काम करने लगा गया था, लेकिन फिर जब माँ और कुछ घरों में काम मिल गया तो माँ ने ज़बरदस्ती मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद जनरल स्टोर पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई चल रही थी क्योंकि मैं स्कूल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और मेरे हालात ही मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैं 9वीं कक्षा में था लेकिन उम्र में 17 का हो रहा था और क्लास के सारे लड़के में सबसे बड़ा था, इसीलिए बहुत से लड़के तो मेरा मजाक भी बनाते थे। मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैं टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गया था। मेरी टीचर ने मेरी माँ से मिलने के लिए बुलाया और मेरी कमजोरी के सामने रखा तो मेरी माँ ने उन्हें हमारे हालात का आंकलन किया।
यह सुनकर मेरी टीचर कहने लगी, मैं आपको बेटे के ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। आपके बेटे का भविष्य का सवाल है। मैं चाहती हूँ किसी कर पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुंच जाए। टीचर की यह बात सुनकर मैं माँ खुश हो गई, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं, ताकि हमारे हालात सुधर जाएं। जब मैंने यह बात सुनी तो मना कर दिया, क्योंकि मैं जनरल स्टोर पर काम करता था। टीचर कहने लगी, तुम जनरल स्टोर पर काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस तरह तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। माँ ने फौरन हामी भर ली और अगले दिन मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी स्कूल टीचर के घर जाने लगा। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी टीचर अकेली रहती है। काफ़ी सारे बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगले ही टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से बिंदास हो गई। अब मैं सुबह में स्कूल जाता और दोपहर में कुछ वक्त जनरल स्टोर पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता। वहाँ पर छुट्टी से पहले टीचर के कुछ छोटे मोटे काम निपटाकर वापस घर आ जाता। सबसे आखिरी में मेरी ही छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि सब बच्चे के जाने के बाद टीचर अपने अपने घर का साग सब्जी मंगवाने के बाद टीचर मुझसे कुछ वगैरह वगैरह मंगवाने का काम करवाती। मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर के हालात ने वक्त से पहले ही मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मेरे बाबा एक मजदूर थे और जब से उन्हें दिल का दौरा था, वो मजदूरी करने के लायक नहीं रहे थे। साथ ही उन्हें बहुत सी बीमारियां भी लग गई थी और उनकी दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। माँ एक साथ 5 घरों में काम कर रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियाँ पड़ गई थी। गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर देती है। हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मेरी माँ बाप दोनों हालात से मजबूर थे। मैं टीचर की ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोच में मगन था। मेरी टीचर एक अमीर औरत थी। उसके घर में हर किस्म की सुविधा मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी इतनी ठंड बारिश में उसके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलियत मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी ज़रूरत के लिए भी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। टीचर के पास हर कीमती से कीमती चीज़ मौजूद थी। मैं इन्हीं सोच में गुम था जब टीचर ने मेरे लिए गर्म चाय लेकर आई। मैं भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगा, इनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। उन्हें इस बात की फिक्र हो रही थी कहीं मुझे ठंड न लग जाए। मैंने टीचर से कहा कि परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर जाऊंगा। टीचर मुस्कुराकर कहने लगी, चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। टीचर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह हमेशा ही मुझे अक्सर रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती, लेकिन मैं बैठा रह जाता। फिर वह मुझसे काफ़ी देर बातें करती और उसके बाद मुझसे अपने काम का कह देती। उसके उनके ज़ुबान में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही नहीं कर पाता। गरम गरम भाप उड़ती हुई चाय टेबल पर रखी थी। मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी सरद ठंड लग रही थी कि मैं गरम गरम चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। टीचर अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई थी। चाय ख़त्म करते ही मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे कुछ देर पर मजबूर कर दिया कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वाकई आजकल अचानक इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर की फिक्र भी सता रही थी। टीचर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। टीचर मुझसे कहने लगी, तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ। जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरे माँ बाप के पास फ़ोन नहीं था कि मैं उन्हें फ़ोन करके बता देता। हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मेरी आंखें नींद से झपकने लगी। मैं भी टीचर की बात सुनकर उनके बेडरूम में चला गया। लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। टीचर भी मेरे पीछे कमरे में चली आई। वे कहने लगी,
मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर टीचर कहने लगी, बिस्तर गीला होने की फ़िक्र ना करो, तुम आराम कर लो। बाद में मैं यह साफ़ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फ़ौरन टीचर के बेड पर लेट गया और आँखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो न जाने कितना वक़्त गुज़र चुका था। मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाने लगा। मेरी बात पर टीचर कमरे में आई और प्यार से कहने लगी, "शेखर, क्या हो गया है?" मैंने परेशानी से में टीचर से पूछा, "आपने मेरे साथ क्या किया?" टीचर कहने लगी, "तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो।" टीचर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने टीचर से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहराने को कहा था, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे जाने दें। लेकिन टीचर ने जैसे ही मेरी बात सुनी, अनसुनी कर दी। वह मुझे अपने कमरे में बंद कर बाहर निकल गई। मैं पीछे ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन जैसे उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ते की ट्रे लिए मेरे कमरे में चली आई। मैं बेड पर ही बैठा हुआ था। वह मेरे पास बैठ गई और मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगी। मैंने अपने होंठ बंद कर लिए थे। मैं एक निवाला भी खाना नहीं चाहता था। मुझे बस अपने घर वापस जाना था। टीचर ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, "शेखर, तुम रात में भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर दी हूँ। फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहना।" मुझे लग रहा था टीचर का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा, "मेरे घरवाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे बाप की हालत ठीक नहीं है और मेरी माँ भी बीमार है। आप मुझे मेरे घर वापस जाने दें।" यह सुनकर टीचर कहने लगी, "अब से तुम्हारा यही घर यही है।" थोड़ी देर दरवाज़ा बजने लगा और टीचर मुझसे दोबारा कमरे में बंद कर कर चली गई। मेरे दोनों हाथ-पाँव बंधे हुए थे। मैं अपनी जगह से हिल नहीं रहा सकता था। टीचर न जाने मुझसे क्या करवाना चाहती थी और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वह पलटकर वापस आई तो कहने लगी, "तुम्हारी माँ तुम्हें ढूँढती हुई आई थी।" मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस चले गए थे और मैं वापस चली गई। टीचर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं जान गया था कि माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने टीचर से मिन्नतें की कि भगवान के लिए वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे यूँ बंद रखना आपको क्या मिलेगा। टीचर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, "मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैंने बहुत दिन इंतज़ार किया और अब तुम मेरे साथ आए हो तो कुछ दिनों के बाद ही है फिर तुम्हारे माँ बाप तुम पर रो धो कर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी।" मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि टीचर मुझे क्यों यह पर कैद करके रखे हुए है। मुझे टीचर के पास एक दिन गुज़र चुका था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। रात के वक़्त जब टीचर मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई, तो मैंने फिर एक निवाला भी नहीं खाया। मैं पिछली रात में से भूखा था। टीचर को मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र सता रही थी। वह कहने लगी, "शेखर, तुम कब तक भूखे रहोगे?" मैंने टीचर से कहा, "जब तक आप मुझे यहाँ नहीं बता देती कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है। आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दें कि आप मुझसे क्या चाहती हैं?" टीचर मेरी भूख हड़ताल से परेशान थी। वह मेरे करीब बैठ गई और वह मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया। वह कह रही थी कि टीचर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और पिता की मौत के बाद उन्होंने अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई। वह घर संभालने लगी, अपने भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी होने न दी। टीचर की आंखें नम होने लगी थी
वह कह रही थी कि मैंने अपने बहन-भाइयों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने की कहीं कोई कमी न रखी। कुछ साल बाद मेरी माँ की मौत हो गई। मैंने यह बात के साथ-साथ माँ की ज़िम्मेदारी भी सँभाली, लेकिन अपने भाइयों को कभी तकलीफ़ न होने दी। एकाएक करके मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी और फिर अपने छोटे भाइयों को भी सेट कर दिया। बस एक भाई बाकी रह गया था जो अभी तक पढ़ाई कर रहा था। मैं खुद 35 की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली। उन दोनों की शादियों को ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था। एक दिन सब बहन-भाई घर में जमा हो गए और मुझसे घर का हिस्सा माँगने लगे। क्योंकि यह मेरे पिता का घर था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन-भाइयों की परवान चढ़ाने के मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी, वो बहन-भाई एक दिन मुझसे इस तरह बँटवारे की बात करेंगे। मैंने अपनी बहन-भाइयों से कहा, अगर मैं घर बेच दूँगी तो तुम्हारा छोटा भाई कहाँ जाएगा? लेकिन इन ज़ालिमों की आँखों में तो लालच की पट्टी बंध गई थी। उन्हें मेरी कोई कुर्बानी नज़र न आ रही थी। वह सिर्फ़ घर में हिस्सा चाहते थे। मेरे पास इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। मैं पापा का घर बेच के सबको हिस्सा दे देती। मैंने वह घर बेच दिया, सब भाई-बहन का हिस्सा दे दिया। मेरे और छोटे भाई के हिस्से में जो पैसे आए, उनसे मैंने एक घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात के बहुत सदमा था कि मेरे बाप का घर बिक गया। मैंने बहन-भाइयों ने अपना-अपना रास्ता हल कर लिया था। जिन बहन-भाइयों को देखकर मैं जी रही थी, वह बहन-भाई मुझसे पूरी तरह अलग हो चुके थे। मैंने अपने छोटे भाई से मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला कि छोटे भाई को कैंसर है। मैंने अपने भाई का इलाज, अपनी सारी जमा पूँजी ख़त्म कर दी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने अपने बहन भाइयों से मदद के लिए कहा, लेकिन वह सब तो बहुत ही मदद न की। और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि मेरा भाई ज़िंदगी की बाजी हार गया और मौत उसका मुकद्दर बनी। लेकिन उसकी मौत सिर्फ़ उसकी ही नहीं थी, बल्कि मेरी भी मौत थी, क्योंकि मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा वक़्त नहीं आया था, इसीलिए मुझे ज़िंदा रहना था। मैंने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। स्कूल की नौकरी को भी जारी रखा। मेरे लिए ज़िंदगी सिवाय एक अज़ियत के कुछ न थी। 38 साल हो गई थी। अभी तक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाई-बहनों के पीछे लगाई थी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे अकेलेपन को दूर करता। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी। मैं उन्हीं दिनों तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा भाई जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। टीचर मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने छोटे भाई की तस्वीर मुझे दिखाई, तो मैं वाकई हैरान रह गया। वह हूबहू मेरे ही जैसा था। टीचर कहने लगी, उस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और अपनी आंखों से ओझल न होने दूं, लेकिन जब तुम टेस्ट में फ़ेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया, तो मैं जानकर मेरा दिल डूब गया था। तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ़ सह रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई दोबारा से आ गया हो। मैं जब भी तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें सारी परेशानी से निकाल लूँ। मेरा दिल यही चाहता था कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ दूँ। तुम्हें याद होगा कि एक रात मैं देर बाद तक तुम्हें रो कर रखती थी, क्योंकि तुम्हें बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। उसने अपने भाई को खोने के बाद जो हालात मेरे अंदर पैदा हो गए थे, तुमने मिलने के बाद में हालात पूरे होने लगी थी। कई दिनों से मैं ये सोच रही थी कि कई दिन जिस दिन तुम मेरे पास रख लूँ, कहीं न जाने दूँ। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, कि तुम मेरे साथ रहो। तुम
में अपने भाई की छवि नज़र आती है। यह कहकर टीचर रोने लगी और मुझे एहसास हो गया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैये ने उन्हें पूरी तरह से मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं। उनकी इस हालत से मेरे माँ-बाप किस परेशानी में होंगे। मैंने टीचर से कहा, आप मुझे आज़ाद करें, मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह रखूँगा और हर दिन आपसे मिलने आऊँगा। मेरे घर वाले भी तो वो भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे आप अपने भाई के लिए हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वह अपने होश में नहीं है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने धीरे-धीरे अपनी बातों में टीचर को इस तरह से राज़ी कर लिया था कि वह मुझे आज़ाद करें और उसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं भी उनको अपनी बड़ी बहन बना लिया और उनको बहुत ख़्याल रखता। अब वो बहुत खुश हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।